बच्चों, मैं इच्छेश कुमार शुक्ला, IS इंस्टीट्यूट, शांतिनगर, लखीमपुर खीरी। बात करते हैं NCERT क्लास 10 चैप्टर पॉलिनोमियल्स। सेकंड चैप्टर है बच्चों एक्सरसाइज 2.1। तो सीधे पॉइंट पे ही आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, द ग्राफ्स यानी ग्राफ दिए गए होंगे, स्वाभाविक है। आप y इक्वल टू पी एक्स, y का ग्राफ है, y इक्वल टू पी एक्स दिया गया है, आर गिवन इन द फिगर 2.8। बिलो फॉर द सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स के लिए ग्राफ बने हुए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। क्या बताने हैं? जीरोज बताना है। किसके बताने? पी एक्स की। इन ईच केस। तो पहला केस देखो बच्चों, ये इस तरीके से बना है, वाई वाई डैश, ये एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ये इस तरीके से लाइन कट हुई, ये ओरिजिन है। तो अब ध्यान दीजिए बच्चों इस पॉइंट पे, y बराबर पी एक्स है। तो अब हमें जीरोज किसके देखने? एक्स एक्सिस के। तो ये देखें एक्स एक्सिस की लाइन कितनी बार कट हुई है। यहां पर एक बार भी कट नहीं हुई है, इसलिए जीरोज कितना हो गया बच्चों? 0 हो गया। समझ में आ रहा है? अगर नहीं आया तो सेकंड पार्ट देखें इसका। वाई वाई डैश, एक्स डैश एक्स, ग्राफ इस तरीके से है। हमें यक्स का जीरोज निकालना है, तो देखें यक्स एक्सिस कितनी बार कट हुआ है। 1 टाइम कट हुआ है। कितने टाइम्स? देखो यक्स एक्सिस कितनी बार कट हुआ, तो जीरोज 1 हो गए। जीरोज बेटा कितने हो गए? एक क्वेश्चन आना कंपलसरी है बोर्ड में, काफी सरल है। थर्ड पार्ट, ये वाई वाई डैश, एक्स एक्स डैश। हमें किस एक्सिस को देखना है बच्चों? यक्स का जीरोज निकाल रहे हैं, तो यक्स एक्सिस को देखो कितनी बार कट हुआ। 1 2 3। देखो यक्स एक्सिस 3 बार कट रहा है। 1 2 3 टाइम्स कट हो रहा, तो जीरोज 3। फोर्थ क्वेश्चन, ये वाई वाई डैश, एक्स एक्स डैश, इस तरीके से। तो देखें बच्चों, ये फोर्थ पार्ट है। कितनी टाइम्स एक्स एक्सिस कट है? 2 टाइम्स, तो जीरोज 2 हो गए। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, वन टू थ्री 4 टाइम्स। एक्स एक्सिस कितनी टाइम्स कट रहा है? 1 2 3 4। तो जीरोज बेटा कितनी हो? जीरोज 4। नेक्स्ट पार्ट, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। वाई वाई डैश, एक्स एक्स डैश, ये ओरिजिन। ध्यान दें, तो एक्स एक्सिस कितनी टाइम्स कट हो रहा है? 1 2 3। बेटा ये इस तरीके से है। वन टू 3 टाइम्स, तो जीरोज कितने हो गए? 3 हो गए। इस प्रकार एक्सरसाइज 2.1 समाप्त होती है। एक्सरसाइज 2.2 पे पहुंचते हैं। एक्सरसाइज 2.2, इसमें अब आपको समझना है। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल।
तो इसमें आपको पहले आइडेंटिटी कंप्लीट हो। ध्यान दीजिए, मान लेते हैं सपोज करते पॉलिनोमियल्स क्वाड्रेटिक हो। कैसा हो? क्वाड्रेटिक टाइप का अगर पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक समझते हो, 9th में पढ़ चुके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। डिग्री कितनी? 2, इसलिए क्वाड्रेटिक है। तो बच्चों जीरोस कितने होंगे? 2 ही होंगे। जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोज होते हैं। डिग्री जब 2 तो जीरोज भी 2। तो 2 जीरोज है ना, नेम कर दिया उनका अल्फा और बीटा। एक का नाम क्या दे दिया? अल्फा, दूसरे का नाम क्या दे दिया? बीटा। तो वेरीफाई इसमें करना होगा हमें, तो कुछ फार्मूले आपको याद हो। क्वेश्चन कहेगा वेरीफाई कीजिए, रिलेशनशिप निकालें, तब क्या करें? 2 डिग्री तो 2 जीरो, तो पहले आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना, जो आइडेंटिटी होती माइनस बी अपॉन ई। अल्फा इंटू बीटा, एक बार प्लस एक बार इंटू सी अपॉन ई। सी यानी सी जो है, सी ऊपर और ए नीचे। ये क्या है? जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, बी क्या होता है? एक्स का कोफिशिएंट होता है। अगर मान लेते हैं वह पॉलिनोमियल क्यूबिक हो, हमारा सिलेबस जो है बाई क्वाड्रेटिक तक है बेटा। सेकेंड टाइम ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो डिग्री कितनी में बेटा होगी? 3। तो जीरोज कितने होंगे इसके? 3 ही होंगे। तो नाम दे देते हैं जीरोज के। एक का नाम अल्फा, दूसरे का नाम दे दिया बीटा, तीसरे का नाम दे दिया गामा। वाई जैसा बनता है, यूं पतला होता है ऊपर, वाई ही नहीं होता। तो एक बार अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ई। फिर फार्मूला, अब 2 मल्टीप्लाई में आएंगे, 2 लोग, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? सी अपॉन ई। डिग्री 3 थी तो 3 बार आपको वेरीफाई करना होगा, रिलेशनशिप निकालना होगा, यानी 3 फार्मूले होंगे बच्चों। एक बार अल्फा बीटा गामा, अब आ जाएगा माइनस डी अपॉन। डी है क्या? डी है। ए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, सी क्या है इसमें? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। यहां पर सी क्या था? ये, लेकिन यहां पर सी क्या है? एक्स का कोफिशिएंट। बी क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ये आपको लर्न। थर्ड बाई क्वाड्रेटिक की बात करते हैं, थोड़ा ऊपर कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में देखें, बाई क्वाड्रेटिक में क्या होगा? एक्स की पावर 4 बी एक्स की पावर 3 प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स प्लस ई। ये बाई क्वाड्रेटिक है बच्चों। तो इसके जीरोस कितने होंगे? 4 होंगे। जब इसके जीरोस 4 होंगे तो नाम दे देते हैं, एक का नाम अल्फा, दूसरे का नाम बीटा, गामा और ये डेल्टा। तो 4 बार तुमको 4 फार्मूले इसके बनेंगे। ये क्यूबिक थी, 3 फार्मूले थे, 1 2 3। 1 ये क्वाड्रेटिक थी तो 2। ये क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है तो 4 बनेंगे। पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकाला प्लस डेल्टा माइनस बी अपॉन ई। सेकेंड अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा डेल्टा, डेल्टा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ई। थर्ड फार्मूला अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा डेल्टा, गामा डेल्टा अल्फा, डेल्टा अल्फा बीटा माइनस डी अपॉन ई। फोर्थ फार्मूला अल्फा बीटा गामा डेल्टा इक्वल टू ई अपॉन ई। अब इसके लिए है हम एक तरीका बताएंगे, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतने फार्मूले, ये बाई क्वाड्रेटिक का
जबकि एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन मोस्ट है। कहने का मतलब सारे फार्मूले वेरी मोस्ट है, एनसीईआरटी में हो या ना हो। तो ध्यान दें ये कैसे हम याद करें। मैं एक छोटा सा फार्मूला बताऊंगा कि सारे फार्मूले आपके ड्राइव हो जाएंगे। -1 की पावर n इंटू n प्लस 1 वहां कॉफिशिएंट डिवाइड बाई फर्स्ट कोफिशिएंट। ध्यान दो बेटा, इंटू में कितने कितने अकेला है तो n की जगह पे 1 रखोगी। -1 की पावर 1 का मतलब माइनस हो जाएगा तो माइनस लिख दिया। जब ये 1 रखोगे तो 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएंगे। यानी सेकेंड कोफिशिएंट क्या हुआ, सेकेंड टर्म्स का कोफिशिएंट भी आया, डिवाइड बाय फर्स्ट कोफिशिएंट ए आया। इसी प्रकार यहाँ पे इंटू में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं तो 2 लिखोगे तो माइनस की पावर इवन हो जाएगी, इवन पे प्लस हो जाएगा, इसीलिए प्लस। 2 इसमें लिख दोगे 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तीसरा टर्म्स क्या है, सी है, डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या है, आइडेंटिटी वेरीफाई भी चाहे हम इसको चेक कर ले, हम इसको चेक करना चाहते हैं। इंटू में कितने लोग, 3 लोग, 3 लिखोगे ऊपर तो -1 की पावर 3 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस 3। जब यहाँ लिखोगे 3 1 4 हो जाएगा। फोर्थ टर्म क्या, 1 2 3 4, फोर्थ डी डिवाइड बाय फर्स्ट कोफिशिएंट। सबके नीचे ए तो रहेगा ही, खाली यही डाउट था जिसे हम फार्मूले की सहायता से बताए कि अगर आपको ये आता है तो आपको ये सब आते हैं। इस प्रकार से ये आपको आइडेंटिटी कंप्लीट हो। एक फार्मूला याद करेंगे और जब जीरो दिए गए हो, एक्सरसाइज जो है अगली वीडियो में अपलोड की जाएगी। इसमें जो है आप इस एक्सरसाइज 2.2 के लिए फार्मूले बहुत कंपलसरी हैं, जिन्हें आपको याद करना ही पड़ेगा, चाहे आप समझ लें चाहे रट लें, कोई बात करें, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपको आपके माइंड में हो, चाहे रट्टा हो चाहे समझा हो, क्योंकि करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान। अगर आप रटते भी हैं तो एक बार समझ ही जाएंगी। तो ध्यान दीजिएगा, when given zeros, अगर जीरोज दिए हैं तब आप पॉलिनोमियल कैसे डिफाइन करेंगे। मान लेते क्वाड्रेटिक के जीरोज दिए हैं अल्फा और बीटा, कह रहे हैं अल्फा बीटा है, जीरोज कैसे निकालेंगे। तो ये आइडेंटिटी याद रखना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरो दिए 2,3 का जीरोस 2,3 है, फाइंड द पॉलिनोमियल। तब आप क्या कर देंगे, x² अल्फा ये हो गया, बीटा ये हो गया, किसी को अल्फा बीटा मानो। तो 2 3 2 + 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3 x 2 3 5 x प्लस 2 इंटू 6, ये पॉलिनोमियल। तो ये आइडेंटिटी बच्चों याद रखें, आपके लिए वेरी मोस्ट है। एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दी जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिए।